प्रजापति। शुरुआत करेंगे बीजापुर से। बड़ी खबर, एक और बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। कैलाश नाग इनका नाम है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे कैलाश नाग। जांगला थाना इलाके के कोटा मेट्टा के जंगलों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक और बीजेपी नेता की हत्या बीजापुर में। इससे पहले कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी वारदात है और एक साल के भीतर अगर देख लिया जाए तो ये तकरीबन 10वां बड़ा मामला है बीजेपी नेता की हत्या का। एक और बीजेपी नेता कैलाश नाग की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग। दिनेश शर्मा संवाददाता बीजापुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, मैं आपको बता दूं, एक और भाजपा नेता की माओवादियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। यह मामला बताया जा रहा है कि जब वह ठेकेदार जो भाजपा का जो व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग जब जंगल की ओर गए हुए थे कुछ वन विभाग का देखने, उसी दरमियान उन्हें अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद उनको धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। यह पूरा मामला जांगला विश्वास सूत्रों ने बताया कि जांगला थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल यह सिलसिला जारी है नक्सलियों का आतंक का, क्योंकि इससे पहले भी बीजापुर में एक और नेता की हत्या कर दी गई थी। जी बिल्कुल दिनेश, लगातार हमारे साथ बने रहे। रायपुर से हमारे सहयोगी युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास भी हम चलेंगे। युगल, तकरीबन एक साल के भीतर ये 9वां या 10वां इस तरह का बड़ा मामला है। बीजेपी नेता टारगेट पर हैं या इन्हें भी उसी तरीके से जनताना अदालत लगाकर सजा दे दी जाती है? युगल, देखिए ललित, ये कोटा मेट्टा का ये मामला पूरा है और जिस तरह से हत्या की गई है, मंडल के उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं व्यापारी प्रकोष्ठ के, और उसके बाद जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार टारगेट किलिंग का आरोप जो कांग्रेस पर लगाती रही है। लेकिन अभी भी इस तरह से माओवादियों का जो कायराना करतूत है वो कम नहीं हो रहा है। एक एक करके बीजेपी के जो नेता हैं जो क्षेत्र में वहाँ पर रहते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। और इससे साफ पहले बीजेपी की जो सरकार है उन्हें क्लियर कर दिया है कि किसी तरह से माओवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो बात करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनको उन्हीं के लहजे से जवाब दिया जाएगा। तो ये साफ तय है कि सरकार का मंशा तो स्पष्ट है, लेकिन जो माओवादी हैं वो अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं और एक एक करके बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे जांच में किस तरह का खुलासा होता है। फिलहाल एक हत्या का जो मामला है वो प्रकाश में आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया युगल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। और दिनेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर है, पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है। 76 अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर यानी ट्रांसफर किए गए हैं। कीर्तन राठौर एएसपी रायपुर ग्रामीण, अभिषेक माहेश्वरी एएसपी सुकमा कैंप, नीरज चंद्राकर एएसपी बिलासपुर, जेपी बढ़ई एसपी कांकेर अंतागढ़, पीतांबर पटेल एसपी मोहला मानपुर, सुखनंदन राठौर एएसपी दुर्ग शहर, आकाश राव गिरिपुंजे एएसपी सुकमा, डीआर पोर्ते रायपुर पश्चिम के एएसपी होंगे। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 76 अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। चुनाव से पहले बड़ी सर्जरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, 76 अधिकारी इधर से उधर, सामने चुनाव है। ये बिल्कुल देखिए, बीजेपी जो सरकार है उसने एक बड़ा फेरबदल किया है, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। पुलिस महकमे में 76 जो पुलिस के एएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनका तबादला कर दिया गया है। रायपुर ग्रामीण के जो एएसपी कीर्तन राठौर को बनाए गए हैं। इससे पहले वो कीर्तन राठौर भी यहाँ पर रहे हैं और इसी तरह से डीआर पोर्ते हैं, उसे पश्चिम का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा तमाम बहुत ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको तबादला किया गया है। कई
कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जिन्हें PHQ में अटैच किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सर्जरी इसे कही जा सकती है और ये चुनाव के पूर्व की एक तैयारी भी कही जा सकती है और तमाम जो लगभग 76 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका तबादला कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली बड़ी खबर, सहायक कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। चुनाव की अधिसूचना से पहले बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर यह माना जा रहा है कि मुहर लग सकती है। किसानों को अंतरराशि दिए जाने पर चर्चा, महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा इस दौरान इस बैठक में हो रही होगी निश्चित तौर पर। इधर महतारी वंदन योजना की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि शुरुआती जानकारी जो थी, कल इस योजना की राशि जारी होनी थी, लेकिन अब यह राशि 10 या 11 मार्च को जारी हो सकती है। तारीख आगे बढ़ाने पर सियासत भी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अब 7 मार्च को नहीं आएगी। 10 या 11 मार्च को राशि जारी हो सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। उनकी तरफ से समय मिलने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। आचार संहिता से पहले माता बहनों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। देखिए, संभवतः 7 तारीख को हम फाइनल किए थे कल के डेट पे, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बुलाने का, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। निश्चित तौर पे आचार संहिता से पहले महिलाओं के खाते में जो 70 लाख महिलाओं को हम चिन्हांकित किए हैं, पात्र रखते हैं, उनको लाभ मिलेगा। महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसे प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा बताया। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ शायद सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे KYC के लिए उनको खड़ा होना पड़ा। और जब 7 तारीख नजदीक आ गया, तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं न कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महतारी वंदन योजना का फायदा लेने के लिए प्रदेश भर से 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। अब उन्हें महतारी वंदन योजना की राशि के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस को रावण दल बताया। कांग्रेस ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तुलना रावण दल से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम दल है। कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, वो बेचारे भागे चल रहे हैं इधर उधर। उनके नेता वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल। और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है तो मालूम है सबको। इसलिए वो अपना अंत वो लोग देख रहे हैं। इस बार 400 पार छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट देने के लिए यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। इधर नेताम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो कायर व्यक्ति होता है, जिसको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होता, वह देव देव करता है। भाजपा की राम भक्ति कालनेमी के समान है। जनता इसे जान चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शक्ति बंधन अभियान चला रही है, लेकिन देश की माताएं बहनें मोदी जी के इस अभियान को पूरी तरीके से नकार रही हैं।
इसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला। मोदी जी का भाषण इतना ज़्यादा बोरिंग था, महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा अप्रिय था कि महिलाएं वहाँ से निकलकर जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के करता धरता लोग उस कैंपस में ताला लगा के महिलाओं को रोक रहे थे। यह अलोकप्रियता है मोदी जी की, जो पूरी तरीके से उफर उतर सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कितने भी जुगत लगा ले, मोदी जी के 10 साल की वादा खिलाफी के कारण जनता अब हिसाब लेने को तत्पर है। तो लोकसभा चुनाव से पहले तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। ये सियासी लड़ाई अब रावण तक पहुंच चुकी है। राम विचार नेताम के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम लगभग तय कर लिए हैं। संभावित नाम तय हो गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल नजर आ सकते हैं, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव नजर आ सकते हैं, बस्तर से दीपक बैज को फिर मौका दिया जा सकता है, कोरबा से ज्योत्सना महंत का नाम, हालांकि शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते हमने गलत जानकारी दे दी, तो कोरबा से ज्योत्सना महंत का नाम, चूंकि वो सिटिंग एमपी भी अभी वहीं पर है, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम सामने आ रहा है, जबकि जांजगीर चांपा से शिव डहरिया का नाम। अब क्या स्थितियां बन रही वो आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर लगा बैन, सीबीआई की एंट्री पर लगा बैन हट गया है। सरकार ने यह बैन हटा दिया है, गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बीजेपी सरकार ने बघेल सरकार के फैसले को पलट दिया है। सीजीपीएससी में गड़बड़ी की जांच के लिए बीजेपी ने यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सीबीआई की जांच करवाई जाएगी, और जो बैन लगा हुआ था उसे अब हटा दिया गया है। खबर दुर्ग से, बॉलीवुड के अभिनेता मनोज राजपूत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पीड़िता ने अब जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। 3 दिन पहले ही जमानत पर मनोज राजपूत निकले, रेप के आरोप में जेल में बंद थे, और अब ये नया आरोप, जान से मारने की धमकी। राज्य 7 लाख की करेंसी के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कई देशों के नोट जब्त हुए हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान समेत कई देशों की करेंसी इसके पास से बरामद हुई है। फिरोज लखानी इसका नाम है और सूरत का ये आरोपी रहने वाला है। सूरजपुर में 10 साल के बच्चे ऋषु कश्यप के हत्या के आरोपियों के घरों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। 4 मकानों को तोड़ा गया है। मासूम के पिता ने आरोपियों के मकान नहीं तोड़े जाने पर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन की टीम कब्जा हटाने के लिए सुबह से बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। आपको बता दें कि 6 लाख की फिरौती के लिए आरोपियों ने ऋषु की हत्या कर दी थी। प्रतापपुर में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर है, ये ऋषु हत्याकांड के आरोपियों का घर है, जिसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ 4 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो ऋषु का अपहरण किया गया था उनके पड़ोसी के द्वारा ही करके फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उसके शव को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में लगातार जो बीते 10 दिनों से यहाँ पर तनाव की स्थिति थी, स्थानीय और परिजन जो है वो लगातार आरोपी को प्रतापपुर से बेदखली और उसके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में उसके जो अस्थियां हैं, खासकर जला देने के बाद ऋषु की अस्थियां जो बची हुई थी, उस अस्थियों का भी विसर्जन परिजन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती मकान तोड़ने की तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा अस्थियों का। ऐसे में आज प्रशासनिक जो कार्रवाई यहाँ नजर आई है वो 4 मकानों के तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल अब भी जारी है। ऐसे में एक जो अपराध पर अंकुश लगने के लिए जो कार्रवाई नजर आई है, स्थानीय लोगों में अब क्या कुछ रहता है, उनको कितनी संतुष्टि मिलती है, तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। खबर बलरामपुर से, जहां 25 साल के युवक की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इसका नाम है जमशेद अंसारी।
वारदात की खबर मिलते ही, लाश मिलने की जानकारी मिलते ही लोग गुस्से में आ गए। रामानुजगंज सनवाल मेन रोड को जाम कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। इसके बाद पुलिस मामले में पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने बताया कि 25 साल का जमशेद अंसारी रात में शादी समारोह में शामिल होने रेवतीपुर गया था। रात में लौटते वक्त अज्ञात आरोपियों ने जमशेद का गला रेतकर हत्या कर दी। सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। यहां स्कूल में बच्चों से काम करवाने के मामले में नोटिस जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन से 2 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एक निजी स्कूल में छात्रों से ईंट ढुलवाने का मामला सामने आया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मामले को दिखाया और इसके बाद अब हॉली टेम्पल स्कूल से पूछा जा रहा है कि इतना अनहॉली काम इनका क्यों हो रहा था। अंबिकापुर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई तो स्टेशन राममय हो गया। सरगुजा संभाग से 1346 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इसे लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। और अब टॉप 20। कवर्धा में सोशल मीडिया पर युवती का अश्लील वीडियो वायरल। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार।